सटीक फैसला और बड़ा डिसीजन लिया। सभी लोगों को ये भी पता है कि हम किस जगह पे थे। हम यहाँ हजारीबाग से 9 में चुनाव लड़े थे लोकसभा, और 9 के लोकसभा के चुनाव में मैंने बहुत मजबूती से लड़ा, और जो यहाँ सीटिंग एमपी भुवनेश्वर मेहता जी थे उनसे हमको जनता ने ज़्यादा वोट दिया था। साथ ही साथ और कई साथ में चुनाव लड़े थे, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, मगर ये है कि हम जनता के बीच लगातार जुड़े रहे। और विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के आज के मैं केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और हम विस्थापन का लड़ाई लंबे अरसे से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जेएमएम का बहुत लंबे अरसे तक मैंने जिला अध्यक्ष के रूप में हजारीबाग का झारखंड आंदोलन से लेके जितने भी तरह का रहा वो मैंने सामने मुखर होके और नेतृत्व करने का काम किया। मगर आज वो सारा चैप्टर क्लोज हो गया, और लोग ये सोचते होंगे कि भाई ये अचानक इतना बड़ा निर्णय लेके भाजपा में क्यों शामिल हो गए। ये सबसे बड़ा आप लोग का प्रश्न होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज देश है, जो आज नरेंद्र मोदी जी के जो सरकार है, जिन्होंने बड़े बड़े ऐसे देश के लिए जो समस्या बना हुआ था, जनता के लिए बना हुआ था, जो चाहे कांग्रेस का गवर्नमेंट हो चाहे अन्य लोगों ने जो गवर्नमेंट बनाया, जो यहाँ के जो बड़े फैसले को बदल करके उसको लागू नहीं किया। आज 370 धारा जो जम्मू कश्मीर में जितना बड़ा मुद्दा था, जो आज़ादी के बाद उसको निपटाने का कोई नहीं किया। कौन किया? तो हमारे मोदी जी के सरकार गवर्नमेंट ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो उस तरह से चाहे नोटबंदी का हो, चाहे आज एक गरीब का उत्थान का बात हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे आज जो अभी बहुत बड़ा जो आपका समस्या से पूरा हमारा देश गरीबी से या जूझ रहा था, लोगों का पलायन होता, विदेश लोग जाते थे, सारे चीज़ों का आज अगर मोदी जी ने जो बेहतर काम किया और ये दिखाया कि हमारा देश कितना आगे निकल चुका है, तो और आगे ले जाने के लिए एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में सहयोग करने के लिए मैंने आगे बढ़ा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जिस समाज से हम आते हैं, जिसमें हजारीबाग लोकसभा में लौह कुश हमारे जो है पूरे लोगों का आबादी बड़ी संख्या में, और उस समाज से आते हैं, और उस समाज का कैंडिडेट रहने के बाद भी मैंने छोड़ करके और मनीष जी जैसे जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जिताने के लिए आपके बीच आया। आज हमारे ये समाज का बात लोग करते हैं, मगर अगर समाज को कोई अगर अंतिम पंक्ति पे और सम्मान देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। जो सरदार पटेल जी का जो देश में अगर सबसे बड़ा स्टैचू किन्होंने लगाया तो नरेंद्र मोदी के सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती पे लगा के और पूरे झारखंड को ये बताने का किया, पूरे देश को बताने का काम किया। हम इस समाज के साथ जिन्होंने प्रधानमंत्री का प्रबल उनके पक्ष में वोट गिरा और पूर्ण रूपेण वो प्रबल दावेदारी था, मगर उनको दबा कर कांग्रेस के लोगों ने नहीं बनने दिया। वो चीज़ का उजागर करके नरेंद्र मोदी ने ये दिखाया कि सरदार पटेल एक लोह पुरुष थे, और लोह पुरुष का जो दर्जा, लोह पुरुष का ताकत हमारे नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों ने दिया। इसलिए हम लोग प्रभावित है कि देश में अगर कोई समाज, हमारे समाज को भी अगर आगे ले जाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और आगे भी ले जाएंगे, और हमारा समस्या भी जो है उसको सुलझाने का काम हमारा भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो विचारधारा है, जो समय की मांग है, जो देश के लिए हमारा ज़रूरत है, आज हमारा समाज को अगर अच्छे प्रतिनिधित्व और अच्छे जगह में लाने का काम किया, हमारा समाज के जो बड़े लोग हैं उनके ऊंचाइयों पर ले जाने का नरेंद्र मोदी जी विकास के लिए जो किया है, हम उस नीति सिद्धांत के तहत हम उनके साथ खड़ा हैं। ये सवाल और ये जवाब जैसे वो पार्टी छोड़े और पार्टी में गए, इसका जवाब तो भाई जेपी पटेल जी ही देंगे कि हमने किस लिए निर्णय लिया और किस लिए छोड़ा। इसका जवाब उनके लिए है।
मगर इतना हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जितना सम्मान देना था उससे कहीं दुगुना सम्मान उनको पार्टी ने देने का काम जो सामने दिख रहा है। पार्टी के उनको उपाध्यक्ष के पद दिया गया और संगठन में कई जगह मिला, साथ ही साथ वो जो है कि विधायक के हाउस में उनको सचेतक का पद भी मिला, जो एक बड़ा पद होता है। इसलिए सवाल आपका अच्छा है। ये सवाल हमको लगता है कि जब उनके साथ मुताबिक होइएगा तो आप उनको पूछ लीजिएगा तो बड़ा अच्छा है। आपके नजरिए से सही है या गलत? ये निर्णय सही और गलत ये जवाब तो वही ना देंगे। हम ये कह सकते हैं, हम तो ये ने बोल दिया कि भाई पार्टी ने उनको एक सचेतक पद तक का दिया, उपाध्यक्ष भी बनाया गया। पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया और सम्मान का अगर वो ख्याल नहीं रखे तो उसका जवाब वो देंगे हैं। और वित्त मंत्री रहे हैं, मगर उनको ये जानकारी होना चाहिए कि जब वो चुनाव लड़े थे तो मैं भी लड़ा था, और वो जो वोट की बंटवारा हुई तब वो चुनाव जीते थे। सौरभ नारायण सिंह लड़े और हम लड़े दोस्ताना में, और जब वोट बट गया तो वो बीच से निकले उस दिन भी याद करें कि शिवलाल महतो क्या चीज़ थी। इसलिए हमको पहचान हमारा वो देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में लड़ करके, चाहे बड़का गांव में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। मैंने निर्दलीय में जितना वोट लाया है, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं जो मेरे उस निर्दलीय रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है। इसलिए ये अगर यशवंत सिन्हा जी अगर बोल रहे हैं तो उनके बातों को जो है बोलना बेकार है, और जो वो उनका डेली बात पलट रहा है कि पहला विकेट हजारीबाग गिराएंगे और दूसरा विकेट प्रधानमंत्री गिराएंगे। अरे भौथर हथियार से कुरुक्षेत्र का लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। अगर लड़ा जा सकता है तो तेज हथियार से लड़ा जा सकता है। उनका हथियार भौथरा हो गया है ना। जरूर मैं ये जब बात आ गई तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस की टिकट की दावेदारी और बात की है, मैंने ना कोई आवेदन दिया हूँ, ना मैंने उसके कार्यालय में मैं या दिल्ली में नहीं जाके कहा हूँ कि हमको टिकट दीजिए। हाँ, ये बातें आई थी कि आप जो है चुनाव लड़ने के लिए अगर आप इच्छुक है तो आप आके पार्टी से आप मिलिए, बात करिए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अगर हमने नहीं गया, और ऐसा कोई बात नहीं है कि मैंने कोई टिकट मांगा। आप पता कर सकते हैं कि मैंने कोई टिकट मांगी। पार्टी की तरफ से आपको ये कई लोगों का एक बातचीत बोलचाल के भाषा में कि नहीं भाई आप अगर संपर्क कीजिएगा और लोगों से मिलिएगा तो ये बात को आगे बढ़ाइए। हमने कहा कि मैं कोई संपर्क ना मैं कोई जाऊँगा। अब जसवंत सिन्हा जी से ताल्लुकात का कहाँ बात, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं। संदेश हजारीबाग लोकसभा की जनता को देना चाहते हैं। आज देश की विकास के लिए, झारखंड को आगे उन्नति में ले जाने के लिए हजारीबाग लोकसभा में विस्थापन का जो बड़ी मुद्दा है, जो यहाँ देश यहाँ के दंश झेल रही है, यहाँ के पलायन हो रहा है, जो सारे समस्याओं को अगर कोई निदान कर सकता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे हैं, वही हमारे लिए आगे के लिए जो है बड़ा विकास कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज आम जनता से अपील करेंगे, हमारे तमाम ग्रामीणों को, विस्थापन के लोगों को, हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को, हमारे महिलाओं को, सभी लोगों से मेरा अपील होगा कि हमें इस राज को आगे ले जाना है। हम अपने पूरे हजारीबाग लोकसभा को ले जाना है। हमारा देश कैसे बचे, सुरक्षित रहे और हमारा देश और आगे जाए, इसी उद्देश्यों के साथ हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जनता से अपील कर रहे हैं, आप अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी मनीष जायसवाल जी को आप लोग इतना मत दें कि भारी मतों से एक रिकॉर्ड दर्ज करके और यहाँ से जीत के जाए, ताकि झारखंड से 14 लोकसभा का जीत हो और नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वो हमारा नारा साबित हो और हम देश का जो है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी में तीसरे बार वो परचम जीत के साथ वो बने। यही हम लोग आज इस अपील करने का काम कर रहे हैं। अब तक कितने पार्टियों का चक्कर लगा चुके हैं? देखिए, पार्टी उटी का कोई चक्कर नहीं लगा है।
सिर्फ जनता के साथ मैंने लड़ते रहा है, संघर्ष करते रहा है और जनता की आवाज़ बन के मैंने हर समय लड़ा और मैं कई बार जनता के सवालों को लेकर जेल भी गया और झारखंड आंदोलन का नेतृत्व उत्तरी छोटानागपुर का हजारीबाग से शिवलाल महतो एंड टेकलाल महतो के नेतृत्व में किया गया। इसलिए मैं एक आंदोलनकारी हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते जनता की आवाज़ को हर समय पटल पे लड़के करने का काम किया है और आगे भी करते रहे। अच्छा, टेकलाल बाबू का नाम आपने लिया है, इसे में किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब जेपी पटेल भारतीय जनता पार्टी के जो है कि सचेतक और विधायक थे मांडू से और उनको पार्टी ने अच्छा सम्मान दिया। अब ये जो सवाल जो पूछ रहे हैं, ये सवाल का जवाब हमारे जेपी पटेल जी देंगे, मगर हम इतना ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुत मजबूत स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव जीतेगी। अच्छा, भाजपा से कोई कमिटमेंट हुआ है क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कि किसी क्षेत्र से टिकट मिलेगा? नहीं, हमने तो साफ अभी पहले ही बोल दिया कि नीति, सिद्धांत, विचार और देश को आगे ले जाने के लिए और विस्थापन का समस्या, अन्य समस्याओं को निदान के लिए इस राज्य में उन्नति की ओर जाए। जहाँ पे हमारा धन संपदा भरा है फिर भी हमारा आज लोग गरीब हैं, आज उसको आगे ले जाने के लिए मैंने ये संकल्प लेके और पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी का निर्णय, जहाँ पे एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूँगा, जहाँ पे ये संगठन में लगाए, ज़मीन में लगाए, बैठाए, उठाए, जो करे हम उसके लिए काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे।